अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ रिजवान, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कल हमने सूरह नंबर 9 सूरह तौबा ओनली उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसका सेकंड पार्ट वीडियो अपलोड किया था। आज हम सूरह नंबर 10 सूरह यूनुस ओनली उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। आइए सुनते हैं सूरह नंबर 10 सूरह यूनुस ओनली उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। दोस्तों, हमको कुरान को बड़ी गौर और फिक्र से सुनना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पे अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए और कुरान के मुताबिक ज़िंदगी जीने की तौफीक नसीब अता फरमाए, आमीन। आइए सुनते हैं सूरह नंबर 10 सूरह यूनुस। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। क्या लोगों को ताज्जुब हुआ कि हमने उन्हीं में से एक शख्स को हुक्म भेजा कि लोगों को डर सुना दो और ईमान लाने वालों को खुशखबरी दे दो कि उनके परवरदिगार के यहां उनका सच्चा दर्जा है। ऐसे शख्स की निस्बत काफिर कहते हैं कि ये तो खुला जादूगर है। तुम्हारा परवरदिगार तो अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। वही हर एक काम का इंतजाम करता है। कोई उसके पास उसकी इजाजत हासिल किए बगैर किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, तो इसी की इबादत करो। भला तुम गौर क्यों नहीं करते? उसी के पास तुम सबको लौट कर जाना है। अल्लाह का वादा सच्चा है। वही खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा ताकि ईमान वालों और नेक काम करने वालों को इंसाफ के साथ बदला दे। और जो काफिर हैं उनके लिए पीने को निहायत खौलता पानी और दर्द देने वाला अजाब होगा, क्योंकि वो कुफ्र करते थे। वही तो है जिसने सूरज को खूब रोशन और चांद को भी मुनव्वर बनाया और चांद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों का शुमार और कामों का हिसाब मालूम करो। ये सब कुछ अल्लाह ने तदबीर से पैदा किया है। समझने वालों के लिए वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है। रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और जो चीजें अल्लाह ने आसमान और जमीन में पैदा की हैं, सब में डरने वालों के लिए निशानियां हैं। जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं और दुनिया की जिंदगी से खुश और उसी पर मुतमईन हो बैठे और हमारी निशानियों से गाफिल हो रही हैं, उनका ठिकाना उन अमाल के सबब जो वो करते हैं दोज़ख है। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनको उनका परवरदिगार उनके ईमान की वजह से जन्नतों में पहुंचा देगा। उनके नीचे नेमत के बागों में नहरें बह रही होंगी। जब वो उनमें उनकी नेमतों को देखेंगे तो बेसाख्ता कहेंगे सुभान अल्लाह, और आपस में उनकी दुआ सलामुन अलैकुम होगी। और उनका आखिरी कौल यह होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द और उसका शुक्र है। और अगर अल्लाह लोगों की बुराई में जल्दी करता जिस तरह वो तलब खैर में जल्दी करते हैं, तो उनकी उम्र की मियाद पूरी हो चुकी होती। सो जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं, उन्हें हम छोड़े रखते हैं कि अपनी सरकशी में बहकते रहें। और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है। फिर जब हम उस तकलीफ को उससे दूर कर देते हैं तो बेलिहाज हो जाता और इस तरह गुजर जाता है कि गोया किसी तकलीफ के पहुंचने पर हमें कभी पुकारा ही न था। इसी तरह हद से निकल जाने वालों को उनके आमाल आरास्ता करके दिखाए गए हैं। और तुमसे पहले हम कई उम्मतों को जब उन्होंने जुल्म किया हलाक कर चुकी हैं। और उनके पास पैगंबर खुली निशानियां लेकर आए, मगर वो ऐसे न थे कि ईमान लाते। हम गुनहगारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। फिर हमने उनके बाद तुम लोगों को मुल्क में खलीफा बनाया ताकि देखें कि तुम कैसे काम करते हो। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो जिन लोगों को हमसे मिलने की उम्मीद नहीं, वो कहते हैं कि या तो इसके सिवा कोई और कुरान बना लाओ या इसको बदल दो। कह दो कि मुझको इख्तियार नहीं है कि इसे अपनी तरफ से बदल दूं। मैं तो उसी हुक्म का ताबे हूं जो मेरी तरफ आता है। अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े सख्त दिन के अजाब से खौफ आता है। यह भी कह दो कि अगर अल्लाह चाहता तो न मैं ही ये किताब तुमको पढ़कर सुनाता और न वही तुम्हें इससे वाकिफ करता। बस मैं इससे पहले तुम में एक उम्र रहा हूं और कभी एक जुमला भी इस तरह का नहीं कहा। भला तुम समझते नहीं? तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए। बेशक गुनहगार
फलाह नहीं पाएंगे। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की परस्तिश करते हैं जो न इनका कुछ बिगाड़ ही सकती हैं और न कुछ भला ही कर सकती हैं, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। कह दो, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज बताते हो जिसका वजूद उसे न आसमानों में मालूम होता है और न जमीन में? वो पाक है और उसकी शान उनके शिर्क करने से बहुत बुलंद है। और सब लोग पहले एक ही उम्मत यानी एक ही मिल्लत पर थे, फिर जुदा जुदा हो गए। और अगर एक बात जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले ही तय ना हो चुकी होती तो जिन बातों में वो इख्तिलाफ करते हैं उनमें फैसला कर दिया जाता। और कहते हैं कि इस पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि गैब का इल्म तो अल्लाह ही को है, सो तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। और जब हम लोगों को तकलीफ पहुंचने के बाद अपनी रहमत से आसाइश का मजा चखाते हैं तो वो हमारी आयतों में हीले करने लगते हैं। कह दो कि अल्लाह बहुत जल्द तदबीर करने वाला है, और जो हीले तुम करते हो हमारे फरिश्ते उनको लिखते जाते हैं। वही तो है जो तुमको जंगल और दरिया में चलने फिरने और सैर करने की तौफीक देता है, यहां तक कि जब तुम कश्तियों में सवार होते हो और कश्तियां खुशगवार हवा की मदद से सवारों को लेकर चलने लगती हैं और वो उस पर खुश होती हैं, तो नागहां जन्नाटी की हवा चल पड़ती है और लहरें हर तरफ से उन पर जोश मारती हुई आने लगती हैं, और वो ख्याल करते हैं कि अब तो लहरों में घिर गए। तो उस वक्त खालिस अल्लाह ही की इबादत करके उससे दुआ मांगने लगते हैं कि ऐ अल्लाह, अगर तू हमको इससे नजात बख्शे तो हम तेरे बहुत ही शुक्रगुजार हों। फिर जब वो उनको नजात दे देता है तो मुल्क में नाहक शरारत करने लगते हैं। लोगों, तुम्हारी शरारत का वबाल तुम्हारी ही जानों पर होगा। तुम दुनिया की जिंदगी के फायदे उठा लो, फिर तुमको हमारे ही पास लौट कर आना है। उस वक्त हम तुमको बताएंगे जो कुछ तुम किया करते थे। दुनिया की जिंदगी की मिसाल में किसी है कि हमने उसको आसमान से बरसाया, फिर उसके साथ मिला जुला सब्जा जिसे आदमी और जानवर खाते हैं निकला, यहां तक कि जमीन सब्जे से खुशनुमा और आरास्ता हो गई। और जमीन वालों ने ख्याल किया कि वो उस पर पूरी दस्तरस रखते हैं। नागहां रात को या दिन को हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा, तो हमने उसको काट कर ऐसा कर डाला कि गोया कल वहां कुछ था ही नहीं। जो लोग गौर करने वाले हैं उनके लिए हम अपनी कुदरत की निशानियां इसी तरह खोल खोल कर बयान करते हैं। और अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है और जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। जिन लोगों ने नेकूकारी की उनके लिए भलाई है और मजीद और भी, और उनके चेहरों पर न तो सियाही छाएगी और न रुसवाई। यही जन्नती हैं कि उसमें हमेशा रहेंगे। और जिन्होंने बुरे काम किए तो बुराई का बदला वैसा ही होगा, और उनके चेहरों पर जिल्लत छा जाएगी और कोई उनको अल्लाह से बचाने वाला ना होगा। उनके चेहरों की सियाही का यह आलम होगा कि उन पर गोया अंधेरी रात के टुकड़े उड़ा दिए गए हैं। यही दोज़खी हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे। और जिस दिन हम उन सबको जमा करेंगे फिर मुशरिकों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी अपनी जगह ठहरे रहो, तो हम उनमें जुदाई डाल देंगे। और उनके शरीक उनसे कहेंगे कि तुम हमको तो नहीं पूजा करते थे, बस हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है, हम तुम्हारी परस्तिश से बिल्कुल बेखबर थे। वहां हर शख्स अपने अमाल की जो उसने पहले किए होंगे जांच कर लेगा, और वो अपने सच्चे मालिक अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। और जो कुछ वो झूठ बांधा करते थे सब उनसे जाता रहेगा। ऐ पैगंबर, कहो कि तुमको आसमान और जमीन में रिस्क कौन देता है, या तुम्हारे कानों और आंखों का मालिक कौन है? और बेजान से जानदार कौन पैदा करता है, और जानदार से बेजान कौन पैदा करता है? और दुनिया के कामों का इंतजाम कौन करता है? तो यही कहेंगे कि अल्लाह। तो कहो कि फिर तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं? यही अल्लाह तो तुम्हारा हकीकी परवरदिगार है, और हक बात के जाहिर होने के बाद गुमराही के सिवा है ही क्या, तो तुम कहां फिरे जाते हो? इसी तरह अल्लाह का इरशाद उन नाफरमानों के हक में साबित होकर रहा कि ये ईमान नहीं लाएंगे। इनसे पूछो कि भला तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है कि खलकत को पहली बार पैदा करे और फिर उसको दोबारा बनाए? कह दो कि अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है, फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा, तो तुम कहां उल्टे जा रहे हो? पूछो कि भला तुम्हारे शरीकों में कौन ऐसा है कि हक का रास्ता दिखाए? कह दो कि अल्लाह ही हक का रास्ता दिखाता है।
بھلا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے راستہ نہ بتائے وہ راستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے ہو؟ اور ان میں کے اکثر محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے۔ ہاں، یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود ہی گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے۔ اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا۔ تم میرے اعمال کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے اعمال کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہوں؟ اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤ گے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ ہوں؟ اللہ تو لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہیاب نہ ہوئے۔ اور اے پیغمبر، اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں، یا اس وقت جب ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، پھر جب ان کا پیغمبر آ جاتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟ کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو، تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کرتے ہیں؟ کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لائے؟ اور اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے۔ اور اے نبی، تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں میرے رب کی قسم یہ سچ ہے، اور تم بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو وہ عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں۔ یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال۔ ان سے پوچھو کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں اور تمہارے تو دوستو یہ ہے سورہ نمبر 10 سورہ یونس اونلی اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ. دوستو یہ فرسٹ پارٹ ہے، سیکنڈ پارٹ میں کل اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. دوستو اگر آپ نے پوری نہیں دیکھی ہے تو آپ ویڈیو کو پوری دیکھنا، اسکپ مت کرنا بالکل بھی، کیونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اگر آپ اسکپ کرو گے تو. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگی جینے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. السلام علیکم.